नमस्ते, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज खुश रहने के लिए टैरो हमें क्या बताना चाहते हैं। आज देखते हैं कि आपके लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस है। पहले ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एक और कार्ड सिक्स ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस रिवर्स में है। हो सकता है आप थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर रहे हों और इमोशनल होके परेशान हो रहे हो। तो ये आपको बोल रहा है कि कहीं ना कहीं बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपने आप में, अपने कनेक्शन में। किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों की एनर्जी बाहर आई है। हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपका एक डिवाइन काउंटर पार्ट है, उससे आप एक बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट करते हो। बट ये आपको ये भी बोल रहा है कि आप अपने पुराने जो भी लेसन्स आपके थे उससे कुछ सीखने की ज़रूरत है। आप उनको निग्लेक्ट मत करिए। यहाँ पे इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में ज़रूरत है कि आप लॉजिकली सोचें। इस समय अपने दिमाग का काम लीजिए, दिल को ताला लगाइए और चाबी को फेंक दीजिए, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। इस समय सिर्फ आपको दुखी करने वाला है, क्योंकि आप दिल की सुनेंगे तो इस समय धोखा ही खाएंगे या तकलीफ में ही पड़ेंगे। थोड़ा सा हो सकता है आप अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी चीज़ को लेके या जज कर रहे हो, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को हटाइए, थोड़ा सा अपने तरफ आप बाकी लोगों के साथ प्यार से बात करते हैं, उनके साथ अच्छे से डील करते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, तो वही एनर्जी आपको अपने ऊपर भी दिखाने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ कार्ड उस बारे में बताता है। अपने ऊपर इतना ज़्यादा अत्याचारी मत हो जाइए अपने ऊपर। सिक्स ऑफ कप्स हो सकता है कोई इनर चाइल्ड वूंड्स हों जो आपको थोड़ा सा या तो होल्ड बैक कर रहे हैं। हो सकता है आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कुछ इशू कर रहे हैं। ये किसी कनेक्शन के बारे में भी बोल सकता है जो आप कॉन्स्टेंटली उस मेमोरी में बैठे हुए हैं। तो अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी की मेमोरीज में खोए हुए हैं, ये आपको बोल रहा है कि वहाँ पे स्टक मत रहिए। अच्छी बात है आप किसी के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी में डूबे रहें और आगे अपनी लाइफ में कुछ ना करें। तो ये सब जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ में अपने आप बैलेंस आएगा। अब देखते हैं कि ये क्या कनेक्शन है और क्या चल रहा है उसमें। देखते हैं कि इस कनेक्शन में क्या चल रहा है इस समय। तो पहला कार्ड है स्ट्रेंथ, दोबारा से नाइन ऑफ कप्स रिवर्स्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। ओके, सो इस हो सकता है थोड़ा सा इम्बैलेंस इस कनेक्शन में हो। स्ट्रेंथ दोबारा से आया है तो हो सकता है किसी तरह का कोई इमोशनल रिस्ट्रेंट आपकी तरफ से हो या इस इंसान की तरफ से हो, या फिर कोई इमोशंस हैं जिनको थोड़ा सा टेम डाउन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कभी कभी हम रेस्टलेस हो सकते हैं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या कोई कर रहा है। नाइन ऑफ कप्स रिवर्स जो है, कोई इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन हो रही है, जो आप चाहते हैं या चाहते थे वो हो नहीं रहा है, और उस वजह से कहीं कुछ बीच में हो सकता है ईगो इश्यूज भी आ रहे हो, और मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये तो नहीं सोचा था, ऐसा तो नहीं चाहा था इस कनेक्शन में। तो एक इमोशनल एम्प्टीनेस, खोखलापन सा अंदर से लग रहा है। एक डिसअपॉइंटमेंट है कि बोला कुछ गया था, अब करा कुछ जा रहा है, उस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। जो भी कहा गया वो पूरी तरह से आपके लिए किया नहीं गया। टू ऑफ पेंटिकल्स इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इंस्टेबिलिटी है। एक इंसान या दोनों इंसान कुछ चीज़ों को जगल कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि एक तीसरा इंसान रोमांटिक ही हो, वो काम हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट कोई प्रायोरिटीज़ को जगल किया जा रहा है, कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, इनकंसिस्टेंसी है।
कोई इंसान जो है वो फुल्ली प्रेजेंट नहीं है इस कनेक्शन में, एक इमोशनल बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है, अनस्टेडी फुटिंग जिसको कहते हैं, कभी भी जैसे सॉलिड ग्राउंड ना मिला हो, नींव ही नहीं है प्रॉपर एक यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स रिवर्स जो ओवरऑल एनर्जी है ये अगेन अपराइट में बहुत इमोशनल ओपननेस होती है। ये जो है ये एक आप अपने इमोशंस को या तो दबा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी चीज़ को, या कुछ अवॉइड भी कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, कोई शट डाउन करके बैठा हुआ है, बात नहीं कर रहा है प्रॉपरली। लव हो सकता है पर साथ में कंट्रोल इशू हो रहा है। सो एक चैलेंजिंग सी सिचुएशन है। देखते हैं आपके इंसान इस समय क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। देखिए आपके पर्सन सोच रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जी होती है, तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस या तो नहीं है या बनाने के बारे में ये सोच रहे हैं। क्योंकि 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, वो इमोशनली आप फुलफिल नहीं हैं, इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि जो उन्होंने आपके लिए नहीं किया या नहीं दिया, फेल्ड टू गिव वाली एनर्जी है, इक्वल एफर्ट नहीं डाले, उस बारे में सोच रहे हैं। इनको थोड़ा सा और एफर्ट्स एनर्जी इस कनेक्शन में डालनी चाहिए थी। 10 ऑफ कप्स रिवर्स, इन्होंने जो आइडियल वर्जन आपको शायद दिखाया था, जो सपने दिखाए थे, वो नहीं दिया। अगेन जो खुशी आप दोनों के साथ दोनों के साथ आने में मिल सकती थी, वो मैनिफेस्ट नहीं हुई क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले। एक ब्रोकन ड्रीम्स या इमोशनल डिस्कनेक्शन वाली एनर्जी है यहाँ पे। जैसे ये सोच रहे हैं जैसे हमारे पास कितना कुछ हम क्रिएट कर सकते थे, कितनी सारी इमोशनल अबंडेंस हमारे पास हो सकती थी, और अब ऐसा लग रहा है कि वो हमारी पहुंच के बाहर है। पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, क्लियरली सोच ही नहीं पा रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को दोबारा फिक्स कैसे करा जाए, बिकॉज ये हो सकता है अभी भी एफर्ट डालने में नाकाम हो किसी वजह से, या डालने की इनमें एनर्जी नहीं है या टाइम नहीं है, जो भी सिचुएशन हो, पर एक लैक है, जो अकाउंटेबिलिटी का लैक है, इमैच्योरिटी है, अवॉइड हो सकता है कर रहे हो। सो मतलब इनको डिस्ट्रैक्टेड हैं, नॉट इन्वेस्टिंग इसमें जितना करना चाहिए इस समय। मतलब वो एनर्जी है कि मैं फिक्स तो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट पता नहीं कैसे करा जाए, पता नहीं कर भी सकते हैं कि नहीं, हो भी सकता है कि नहीं, मतलब वो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं, थॉट्स में। अंदर से नॉस्टैल्जिया है, अंदर से आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एक इमोशनल मेमोरी है जो इनके साथ बैठी हुई है, आपके साथ जो पास्ट था उसमें बार बार जाते हैं, उन यादों को देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो इमोशनली आपकी तरफ खींच है अभी भी। एक मिसिंग एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में था, उसको लेके। सो एक लैक ऑफ बैलेंस बेसिकली है। चलिए देखते हैं कि ये कोई एक्शन लेंगे, कोई एफर्ट डालेंगे क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन कोई एफर्ट डालेंगे इस कनेक्शन में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट रिवर्स्ड, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो थोड़ी क्यूरियस टाइप की एनर्जी है, जहाँ पे आप हो सकता है थोड़ा सा स्टॉक कर रहे हो आपको, वो एक पॉसिबिलिटी है, बट अपने इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या किया जा सकता है यहाँ पे। अभी पूरी तरह से एफर्ट डालने में, एनर्जी डालने के लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं है। ये पेजेस जो है थोड़ी इमैच्योर एनर्जी होती है, थोड़ा सा हेजिटेंसी और कॉशियस एनर्जी पर नज़र रखी हुई है। हर्मिट रिवर्स जो है वो ये कहता है कि
इन्होंने हो सकता है अभी थोड़ा सा टाइम लिया हो रिफ्लेक्ट करने के लिए, पर ये अभी भी इनको लैक ऑफ डायरेक्शन है, इनको समझ नहीं आ रहा है किस दिशा में जाना है यहाँ से। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से लेने को तैयार नहीं है। हो सकता है इनको जवाब ही ना मिले हों अपने सवालों के, तो अपने ही दिमाग में ये घूमे चले जा रहे हैं, उस तरह की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स जहाँ पे डिससैटिस्फैक्शन है, बोर्डम है, आप इमोशनली थोड़ा सा कट ऑफ भी हो, तो फुलफिल्ड डिसंगेज सी एनर्जी है। इट्स लाइक पता नहीं मैं एफर्ट करूं भी कि नहीं, अभी भी शायद अपने पे ही ज़्यादा फोकस्ड है, पता नहीं फिर यहाँ पे रह क्यों रहे हैं। 7 ऑफ कप्स रिवर्स जो है वो क्लैरिटी लेके आता है जब आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, कोई चॉइसेस अपनी आप बना चुके होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशनली और इवैल्यूएट करेंगे, अभी इतनी जल्दी एक्शन मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि ये पेज ऑफ सॉर्ड्स ही बने रहते हैं। जब भी मैं करती हूँ रीडिंग तो ये पेज ऑफ सॉर्ड्स आ जाता है निकल के, जहाँ पे ये मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। इनका देखना और सोचना ही बंद नहीं होता है। चलिए देखते हैं कि ये कब तक एक्शन ले सकते हैं, कब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक्शन ले सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ। हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड, हैंग्ड मैन रिवर्स्ड, ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए हाई प्रीस्टेस रिवर्स्ड में है तो इनकी इंट्यूशन की तो बैंड बजी पड़ी है, कोई क्लैरिटी नहीं है इनके दिमाग में। व्हील ऑफ फॉर्चून जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी फंसी हुई हैं, अगेन डीलेस को रिप्रेजेंट करता है। हैंगमैन जहाँ पे अभी भी आप रिलक्टेंट हो कोई सोचने के लिए, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए, अपने ही दिमाग में जो भी चले जा रहा है, कोई चेंज नहीं करना चाहते हो आप, एक क्लैरिटी या विलिंगनेस वाली सिचुएशन में नहीं पहुंचे। 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो अगेन कॉन्फ्लिक्ट से तो ये बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में, इनकी उसी से जिद्दोजहद चल रही है। सो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी तो ये थोड़ा सा मुश्किल है कम्युनिकेट करना, पर ऐसा लगता है कि अगले 4 हफ्ते से 5 हफ्तों के बीच में या 4 से 5 महीनों तक कोई एक्शन ये हो सकता है ले। मुझे नहीं मालूम ये कितना बड़ा या छोटा एक्शन होगा, बट 4 से 5 दिन, हफ्ते या महीनों के बीच में कुछ एक्शन इनकी तरफ से या कम्युनिकेशन आने की पॉसिबिलिटी मुझे लगती है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।